कहते हैं कि पानी जिंदगी देता है, लेकिन क्या हो जब वही पानी मौत बन जाए। एक ऐसा पल जहां चारों तरफ दीवारें हैं, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं और उम्मीद करना भी बेकार है। ऊपर सांसें गिनी जा रही है, नीचे एक भूखा शिकारी घूम रहा है। यहाँ डर सिर्फ मगरमच्छ का नहीं है, डर है उसके फैसले का जो जिंदा रहने के लिए लेना पड़ेगा। क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजरता है, इंसान और जानवर के दरमियान की लकीर मिटने लगती है। अब ये कहानी सिर्फ सर्वाइवल की नहीं है, ये कहानी है लालच, डर, भरोसे और इंसानियत की आखिरी आजमाइश की। तो आइए दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं तू या मैं मूवी को। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहें। तो फिल्म की शुरुआत होती है मारुति को दिखाते हुए, जो कि एक रैपर है। दो वही दूसरी तरफ मिस वैनिटी उर्फ अवनी है, जो कि कंटेंट क्रिएटर है और उसके 2 मिलियन फॉलोअर्स है। और आज मारुति और अवनी के बीच में एक कोलैब होने जा रहा है। कोलैब करने के लिए मान गए हैं, पर इसके पीछे भी एक कहानी है जिसे आज वो लोग बताने वाले हैं। और अब कहानी जो है वो फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां मारुति कदम को देख पाते हैं, जो कि एक रैप करता है और बस इसी तरह की ज़िंदगी जी रहा है। तब इसके सिर्फ और सिर्फ 5 फॉलोअर्स हुआ करते थे। मारुति का घर बहुत छोटा है और लोग बहुत ज़्यादा। मारुति के अंदर टैलेंट भी है और वो बस रैप ही करना चाहता है, लेकिन इसे बस मौका नहीं मिला है। लेकिन इसे भरोसा है कि एक ना एक दिन वो ज़रूर कुछ बड़ा करेगा। इसे बस अपनी एक वीडियो के वायरल होने का इंतज़ार है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस वैनिटी उर्फ अवनी को। अवनी के 2 मिलियन फॉलोअर्स हैं और वो बहुत पॉपुलर है। वो ऐसे वैसे लोगों से नहीं मिला करती है। अवनी का एक स्टैंडर्ड है और वो एक हाई फाई ज़िंदगी गुजार रही है। लेकिन कहते हैं ना, जो ऊपर से दिखता है वो होता नहीं है, क्योंकि अवनी अंदर से पूरी तरह अकेली है। बात कुछ ऐसी है कि बचपन में ही अवनी के माँ बाप एक कार एक्सीडेंट में मारे जा चुके थे और तब से ही अवनी पूरी तरह अकेली है। इसकी एक बहन है और एक जीजा है, वही अवनी के अकलौते रिश्तेदार बचे हैं। दूसरी तरफ हमारा हीरो मारुति रील्स बनाने में लगा हुआ है और अपनी वीडियो को वायरल करना चाहता है, इसलिए वो नए नए आइडियाज़ ढूंढता है और नई नई वीडियोस बनाता रहता है। एक दिन मारुति को मालूम चलता है कि एक कॉन्सर्ट में सारे रैपर्स को बुलाया जा रहा है और वहां पर इन्हें परफॉर्म करना है, जिसमें मारुति को भी शॉर्ट लिस्ट किया गया है। ये सुनकर मारुति बहुत खुश था, लेकिन अंदर से बहुत नर्वस भी, क्योंकि इतने बड़े स्टेज पर आज तक इसने कभी भी सॉन्ग या फिर रैप नहीं गाया था और कुछ दिन बाद ही इसे रैप गाना था। इससे पहले यहाँ मारुति जो है वो अपने दोस्त के साथ एक बड़े से बंगले के सामने रील्स बना रहा था और ये बंगला दरअसल में किसी और का नहीं बल्कि अवनी का होता है। लेकिन घर का वॉचमैन जो है वो यहाँ पर मारुति को रील नहीं बनाने दे रहा था, लेकिन मारुति नहीं मानता और अंदर घुस जाता है। और यहाँ मारुति ने पहली बार अवनी को देखा था। वो देखकर समझ गया था कि ये मिस वैनिटी है, जिसके 2 मिलियन फॉलोअर्स हैं। और यहाँ मिस वैनिटी उर्फ अवनी ने भी मारुति को देख लिया था और इसी एक हल्की सी मुस्कुराहट भी दे दी थी। तो आज वो दिन आ जाता है जब मारुति को रैप करना था, लेकिन कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी थी। लेकिन जब मारुति को मालूम चलता है कि इस कॉन्सर्ट में अवनी भी आई हुई है और वो भी इसकी परफॉर्मेंस देखेगी, ये देखकर इसे कॉन्फिडेंस आ जाता है और फिर रैप गाकर वो धूम मचा देता है। मारुति ने यहाँ पर एक सॉलिड परफॉर्मेंस दी थी और यहाँ मारुति देखता है कि अवनी भी इसे एंजॉय कर रही है। ये देखकर इसे बहुत अच्छा लगता है। अब मारुति बाहर आ जाता है और इसे तो बस एक मौका चाहिए था एक वीडियो वायरल करने का, इसलिए वो चाहता है कि कोई कंटेंट क्रिएटर मिल जाए और अवनी से बड़ा कंटेंट क्रिएटर इसे मिल ही नहीं सकता, इसलिए वो इसके साथ कोलैब करना चाहता है। मारुति दूर से ही अवनी को चिल्लाता है कि कोलैब करने के लिए कहता है, लेकिन अवनी कहती है कि वो अनजान लोगों के साथ कोलैब नहीं करती। इतना बोलकर यहाँ अवनी जो है वो अपने दोस्तों के साथ चली जाती है। लेकिन मारुति को तो बहुत अच्छे से मालूम है कि अवनी जो है वो इसकी परफॉर्मेंस को एंजॉय कर रही थी, इसलिए मारुति अवनी की कार के पीछे जाता है और इसे मिलता है, जो देखकर अवनी को भी बहुत अच्छा लगा कि इस बंदे में तो बहुत डेयरिंग है। इस बार मारुति ने बगैर डरे यहाँ अवनी से कहा कि तुम मुझे जानती नहीं हो तो चलो जान लेते हैं, इसके बाद तो कोलैब कर ही सकते हैं। ये देखकर अवनी जो है वो इसकी बाइक के पीछे बैठ जाती है और इसे कहती है कि चलो कोलैब करते हैं। तो अवनी जो है वो मारुति के साथ बाइक राइडिंग पर चली जाती है और वहाँ वो इंस्टाग्राम पर लाइव भी थी, जिससे सब लोग यहाँ मारुति को भी देख पा रहे थे। अब इनके बीच में धीरे धीरे दोस्ती जो है वो बढ़ने लगती है। दोनों कभी कभी मिलने लगते हैं और फिर धीरे से अब वो रोज़ मिलने लगे थे। अवनी को मारुति का साथ बहुत पसंद था, इसलिए तो वो हमेशा इसके साथ वक्त गुजारती थी। वैसे भी अवनी की लाइफ में तो बहुत कम लोग हैं, लेकिन जितने भी हैं बहुत ख़ास हैं और अब मारुति भी इसकी ज़िंदगी का एक ख़ास इंसान बन चुका था।
दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं और कहीं ना कहीं दोनों ही एक दूसरे को पसंद भी करने लगते हैं। मारुति छोटे घर से है, इसके पास ज़्यादा पैसे भी नहीं हैं, वो एक गरीब लड़का है। इसके बावजूद यहाँ अवनी को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मारुति जो है वो बहुत ही अच्छा लड़का है। ये बात अवनी को बहुत अच्छे से मालूम है। अब वो दिन भी आ जाता है जब ये लोग अब रिलेशनशिप में थे। काफ़ी दिन हो चुके थे इनकी रिलेशनशिप को, और लोगों के बीच बातें भी फैल रही थी कि आखिरकार तुम दोनों सिर्फ दोस्त हो या फिर रिलेशनशिप में हो। दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हैं और दोनों ही एक दूसरे से प्यार भी करने लगे हैं, लेकिन वो अपने रिलेशनशिप को फ़िलहाल तो ऊपर नहीं करना चाहते। पर अवनी के घर वाले, मतलब कि इसकी दीदी और इसके जीजा को यहाँ मारुति जो है वो कुछ खास पसंद नहीं है, क्योंकि वो एक गरीब लड़का है और इनके हिसाब से मारुति जो है वो अवनी को यूज़ कर रहा है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब अवनी जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है और ये बात अवनी की दीदी और जीजा को मालूम चल जाती है। वो लोग अवनी को बहुत चिल्लाते हैं और इस वक्त मारुति जो है वो अवनी को लेने के लिए आया था। जब दोनों साथ में बैठे हुए थे तो अवनी यहाँ पर मारुति को बता दिया था कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर मारुति हैरान था, क्योंकि इन सब के लिए फ़िलहाल तो वो तैयार नहीं था। अवनी बताती है कि बचपन से ही इसे किसी का साथ चाहिए था। वो बताती है कि बचपन में वो अपने पापा और मम्मी के साथ कार से कहीं घूमने के लिए गए थे। पापा कार चला रहे थे और तभी अचानक इनकी कार का एक्सीडेंट हो गया और वह कार एक नदी में जाकर गिर गई। मैं बहुत छोटी थी, लेकिन मुझे स्विमिंग आती थी। पापा कार में फंस गए थे और मम्मी इन्हें बचाने में लगी हुई थी, लेकिन मैं वहाँ से निकल आई थी। मम्मी ने पापा का साथ तो दिया, पर वो इन्हें बचा नहीं पाई और ना ही खुद को बचा पाई। इस बात के लिए मैं हमेशा खुद को कोसती हूँ, क्योंकि मैं इन्हें नहीं बचा पाई। अब मारुति उसे सहारा देता है और कहता है, तू जो भी डिसीजन लेगी मैं इसके साथ रहूँगा और अब तेरा मूड फ्रेश करने का टाइम आ चुका है। अवनी का गोया में एक छोटा सा विला है जहाँ पर वो जाकर छुट्टियाँ गुजारने वाले थे, लेकिन ये सब कुछ इतनी जल्दी में हो रहा था कि मारुति को सोचने का टाइम ही नहीं मिल रहा था कि आखिरकार ये बच्चा दुनिया में आना चाहिए या नहीं। वो बहुत कंफ्यूज है और इस तरह अवनी भी बहुत कंफ्यूज है। खैर वो लोग गोया के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ पर वो कुछ खास इंजॉय तो नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ यही बातें चल रही थी। वो लोग बाइक से ही गोया पहुंच जाते हैं, जहां पर अचानक से इनकी बाइक ख़राब हो जाती है। तब वहां का एक पुलिस इंस्पेक्टर इनकी मदद करता है और इन्हें एक होटल ले जाता है। इस होटल में बहुत ही कम लोग थे और तो और इसके स्विमिंग पूल का पानी लीक हो रहा है, जिसकी वजह से स्विमिंग पूल आस्ता आस्ता खाली होता जा रहा है। तो एक तरफ तो अवनी स्विमिंग पूल में थी, सॉन्ग सुन रही थी और फुल ऑन एंजॉय में थी। इसे किसी की भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। अवनी ने खाना भी ऑर्डर किया हुआ था। थोड़ी देर बाद ही खाना देने के लिए वो बंदा भी आ जाता है, तो वही मारुति की बाइक भी पूरी तरह से ठीक हो जाती है और वो भी होटल के लिए रवाना हो जाता है। यहाँ अवनी फुल ऑन आराम में थी। वहाँ डिलीवरी बॉय आ जाता है, खाना रख कर भी चला जाता है। इसने अवनी को आवाज़ भी लगाई थी, लेकिन यहाँ अवनी को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, क्योंकि इसके कान में बड़े बड़े हेडफोन लगे हुए थे। यहीं पर अवनी का एक छोटा सा डॉग भी बंधा हुआ था। होटल में ही हमें एक और बंदे को देखते हैं, जो कि स्विमिंग पूल के लीकेज वाले पानी को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ एक बड़ा सा मगरमच्छ आ जाता है और वो इस बंदे को खा जाता है। दूसरी तरफ जब डिलीवरी बॉय बाहर गया तो बाहर भी इस मगरमच्छ ने इस बंदे को खा लिया। इस तरह से इस दहशत की शुरुआत होती है। अवनी को एहसास हुआ कि शायद किसी ने आवाज़ लगाई थी, जबकि अवनी और मारुति से पहले ही कह दिया गया था कि स्विमिंग पूल का मेंटेनेंस का काम चल रहा था, लेकिन इन लोगों ने इनकी नहीं सुनी। जब अवनी की आंखें खुलती हैं तो वो देखती है कि पूल में बहुत ही कम पानी बचा है और अब यहाँ अवनी को ये बात महसूस होती है कि वो इस पूल में फंस चुकी है, क्योंकि स्विमिंग पूल की दीवारें बहुत ही बड़ी थी, जहाँ से वो बाहर नहीं जा सकती थी। वो बहुत आवाज़ लगाती है, लेकिन होटल में कोई भी इंसान नहीं था, जिसकी वजह से इसकी आवाज़ भी कोई नहीं सुन पाता। और जिस टेबल से इसका डॉग बंधा हुआ था, यहाँ पर अवनी अपने सारे कपड़ों से एक रस्सी बनाती है और अपने हेडफोन से वो टेबल नीचे गिरा देती है, लेकिन टेबल आकर अवनी के सर पर गिर जाता है, जिससे वो पूरी तरह से इंजर्ड हो जाती है। खून बहना शुरू हो जाता है। तब हम देखते हैं कि मारुति भी आ चुका था और जब इसने देखा कि अवनी जो है वो पूल में पड़ी हुई है और काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड भी है, तो मारुति इसकी मदद करने लगता है, लेकिन तभी अचानक वो भी नीचे गिर पड़ता है और अब यहाँ अवनी और मारुति दोनों ही फंस चुके थे। बाहर निकलने का अब कोई भी रास्ता नहीं। दोनों ही ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगा रहे थे, लेकिन आवाज़ जो है वो पूल से बाहर नहीं जा रही थी और ना ही होटल में कोई इंसान था। अवनी का मोबाइल तो वैसे ही टूट गया था और मारुति के मोबाइल की बैटरी डेड हो चुकी थी।
लेकिन कुछ भी हो जाए दोनों यहाँ तो नहीं रहने वाले। इसलिए मारुति अपना दिमाग लगाता है और पूल का वो होल जिससे पानी निकल रहा था इसके नीचे जाकर मारुति रास्ता देखने लगता है। लेकिन वहाँ आगे बहुत पानी था जहाँ से बाहर मारुति नहीं जा सकता था, क्योंकि इसे स्विमिंग नहीं आती। इसलिए मारुति वापस आ जाता है। लेकिन अब वापस आने के बाद यहाँ मारुति ने इस होल का ढक्कन लगाना भूल गया था, जिससे इसी होल के अंदर से एक बहुत बड़ा मगरमच्छ आ जाता है। वो मगरमच्छ बहुत बड़ा और ख़तरनाक था, जिसे देखकर मारुति और अवनी दोनों ही हैरान रह गए थे। तब वो लोग टेबल के कवर को ले लेते हैं और नोटिस करते हैं कि मगरमच्छ जो है वो एक जगह से हिल नहीं रहा, ऐसे लग रहा था जैसे सो गया है। वो ये भी देखते हैं कि मगरमच्छ ने अंडे दे दिए हैं। तो बहुत देर हो चुकी थी और मगरमच्छ जो है वो एक ही पोजीशन में पड़ा हुआ था और अब मारुति और अवनी आवाज़ भी नहीं लगा सकते थे। अगर आवाज़ लगाएंगे तो मगरमच्छ जाग जाएगा और इन्हें खा जाएगा। अब सूरत हाल बहुत ख़राब हो रही थी, भूख भी लग रही थी, नींद भी आ रही थी। तो दोनों ने एक तरीका अपनाया, बारी बारी सोए। 1 घंटा अवनी सोए, फिर 1 घंटा मारुति सोए। तब मारुति को एक ख्वाब आता है जहाँ वो देखता है कि अवनी अजीब तरह की हरकत कर रही है और अचानक मगरमच्छ इनके पास आ गया है और अवनी को खा लेता है। ये ख्वाब देखकर मारुति फ़ौरन जाग जाता है और अवनी से कहता है कि सोने से कुछ नहीं होने वाला। अच्छा यही होगा, हम यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढें, क्योंकि वो मगरमच्छ कभी ना कभी तो जागेगा और पूल में घूमेगा और हमें मार देगा, इसलिए हमें यहाँ से निकलना होगा। तब मारुति देखता है कि पूल के ऊपर एक छोटा सा गिलास का चैम्बर है, अगर इसे तोड़ा जाए तो वो ऊपर जा सकते हैं। वो ऐसा ही करते हैं। जहाँ अवनी मारुति के कंधे पर थी और वो इस छोटे गिलास के चैम्बर को तोड़ने लगते हैं। तभी मगरमच्छ जाग जाता है और आस्ता आस्ता मारुति के पास आ रहा था। इससे पहले कि मगरमच्छ मारुति को खा लेता, अवनी ने वो गिलास तोड़ दिया और इस पर लटक गई। अब मारुति भी ऊपर चढ़ गया। मगरमच्छ अवनी को खाने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर मारुति अपना दिमाग लगाता है और मगरमच्छ को अपनी तरफ मुतवज्जा करता है। वो मगरमच्छ मारुति के पीछे पड़ता है। वहाँ एक छोटी सी फाइट होती है। मारुति टेबल का सहारा लेकर मगरमच्छ को होल की तरफ धकेल देता है। आखिरकार मगरमच्छ इस होल में चला जाता है और वो लोग ढक्कन लगा देते हैं। अब इन्हें लगता है कि वो शायद महफूज हैं और बाहर निकल सकते हैं। अब वो फिर से आवाज़ें लगाने लगते हैं, लेकिन फिर से कोई नहीं सुनता। तब कहानी में एक और ट्विस्ट आता है, क्योंकि मगरमच्छ पुल के ऊपर था जहाँ अवनी का डॉग बंधा हुआ था। वो मगरमच्छ आस्ता आस्ता डॉग के करीब जाता है और अवनी इसे आवाज़ लगाने की कोशिश करती है, लेकिन मगरमच्छ वो डॉग खा जाता है, जिसे देखकर अवनी को बहुत बुरा लगता है। अगले मंजर में पूल का पानी बढ़ने लगता है। बारिश भी हो रही थी, जिसकी वजह से पूल का पानी तेज़ी से बढ़ रहा था। मारुति अवनी से कहता है कि वो नीचे जाए, क्योंकि अवनी को स्विमिंग आती है और वो वहाँ जाकर टनल में कुछ चीज़ें देख सकती है। अगर इस टनल से बाहर निकलने का रास्ता मिला तो वो वहाँ से निकल सकते हैं। तब अवनी टनल के अंदर जाती है और देखती है कि बाहर निकलने के रास्ते पर ही एक और मुर्दा जिस्म पड़ा हुआ है, जिसे मगरमच्छ ने मारा था, और वहाँ पर एक मोबाइल भी था। अवनी इस मोबाइल से इंस्पेक्टर को कॉल कर देती है और मदद मांगती है। इंस्पेक्टर फ़ौरन पूल के पास आ जाता है और अपनी जीप में रस्सी बांधकर मारुति की मदद करने लगता है, लेकिन अचानक मगरमच्छ इस इंस्पेक्टर को खा लेता है और रस्सी इसके गले में फंस जाती है। मगरमच्छ तड़पने लगता है और रस्सी ज़ोर ज़ोर से खींचता है, जिससे जीप पूल के अंदर आकर गिर जाती है और मगरमच्छ भी इसी पूल में आ जाता है। अब वो दोनों इसी जीप का सहारा लेकर ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं। जीप में पुलिस की गन भी रखी थी। अवनी ने वो गन निकाली और जब वो पूल के अंदर थे तो देखते हैं कि एक नहीं बल्कि 2 मगरमच्छ आ गए हैं। एक मगरमच्छ जीप के अंदर घुसने लगता है। अवनी इस पर गन चलाने में कामयाब हो जाती है, लेकिन जीप का फ्यूल भी लीक हो रहा था, जिससे धमाका होता है और एक मगरमच्छ मारा जाता है। अब एक मगरमच्छ अभी भी पूल के अंदर है और कभी भी इन्हें खा सकता है। मारुति कहता है कि अच्छा यही होगा कि अवनी टनल के रास्ते से निकल जाए, क्योंकि मारुति को स्विमिंग नहीं आती। अवनी कहती है कि एक बार मैं बड़ी गलती कर चुकी थी, जब मैं अपनी मम्मी और पापा को नहीं बचा पाई थी, लेकिन इस बार मैं तुम्हें ज़रूर बचाऊंगी। अवनी मारुति को लेकर टनल के रास्ते से बाहर निकल जाती है। मारुति भी हाथ पांव मारकर निकलने की कोशिश करता है। बाहर आते वक्त मारुति का पांव फंस जाता है और सांस चलना बंद हो जाती है, लेकिन आखिरकार अवनी इसे बचा लेती है। बाहर निकलने के बाद मारुति अवनी से कहता है कि हमेशा मैं तेरे साथ रहूँगा और जो भी फैसला तू लेगी मैं तेरे साथ रहूँगा। इस बच्चे को दुनिया में लाना है या नहीं, ये मुकम्मल तौर पर अवनी का फैसला होगा और मारुति भी इसके साथ होगा।
फ़िल्म यहाँ ख़त्म हो जाती है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहें। मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। शुक्रिया।